अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू LMS स्टडी विद लारेब। आज हम लोग MTS 603 का लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 3 मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये है कि आप लोग ने जो मेथड है ये मैट्रिक में पढ़ा है, लेकिन इसको ना थोड़ा सा बदल के ना उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसको फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने थोड़ा सा रीड आउट किया हुआ है। तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर बनाए थे उनमें से भी इसको मैंने थोड़ा टच आउट किया था और आप लोग को सही एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अगर आप लोगों ने LMS हैंडलिंग करवानी है, लेक्चर व्यू, असाइनमेंट, क्विज, GDP वगैरह, या फिर क्विज को मतलब अपनी प्रिपरेशन अच्छी करना चाहते हैं मिड टर्म की, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिए गया है और मेरे ग्रुप्स की लिंक्स भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को वैसे कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझसे बोल सकते हैं। इस मेरे लेक्चर में हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोगों जो कॉन्सेप्ट लेना है वो ये है कि आप लोगों ने ना डायगोनल के एंट्रीज जो है वो ऊपर भी जो है वो ज़ीरो बनानी है, और अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल मतलब ना ऊपर भी ज़ीरो बनाने है और आप लोगों ने नीचे भी बनाना है ज़ीरो। तो आप लोग इस मेथड को अप्लाई करेंगे तब जब ये अब गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ये 3 मेथड जो प्रीवियस जो लेक्चर थे ना उनमें थे, और अभी उनको ना एक साथ इधर कंबाइन करके बोल दिया है। तो मेथड इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट जब बंदे के क्लियर हो तभी बंदा इससे कर सकता है। ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग को इतना कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि ये कैसे क्वेश्चन होता है, और ये फिर इसके अंदर में लाइन लगा देते हैं और ये आइडेंटिटी है। ठीक है, 111 000। फर्स्ट आप लोगों ने जो करना है उसको ना रिडक्शन अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल आप लोगों को पता है क्योंकि बनानी है। तो हम लोग इसकी मेथड को सोल्व करेंगे। तो ये रो 1, रो 2 और रो 3 से इनको डोनेट किया गया है, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। और फिर आप लोगों को जो मेथड अप्लाई करना है, देखिए अब इनमें से फर्स्ट जो था ऊपर वाली जो सबसे ऊपर हम लोग वो वैल्यू लिखते हैं जो बड़ी होती है। देखिए ये 4 बड़ा है ना, तो हम लोग ने इधर 1 भी लाना है, तो हम लोग 4 को ऊपर ले गए हैं। ठीक है, ये बात आप लोग के माइंड में क्लियर हो गई, यानी कि रो 1 जो थी वो उसकी जगह हम लोगों ने एक्सचेंज कर दी है रो 2 से। ये इधर इधर तक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर हम लोगों ने ये किए, इस फर्स्ट रो को डिवाइड कर दिया है 4 से, R1/4 टू गेट डिवाइड किया है किसको, फर्स्ट जो रो थी उसको 4 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है, इसमें इस मेथड में मतलब इस कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ से लेंगे कि जो रो 2 है इसमें से हम लोगों ने रो 1 को माइनस कर दिया है। ठीक है, जब आप लोग माइनस वगैरह खुद करेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। फिर R3 माइनस 3, जो रो 1 थी इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो R3 से हम लोग की वैल्यू निकल आई है ये वाली, ये 1/4, और ये वाली सारी वैल्यू हम लोग निकल आई है। ये देखो अब हमारे पास ये वाला कुछ ना कुछ ज़ीरो बन गया है ना। तो अब हम लोग इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सी जो वैल्यू है वो बड़ी है। जो वैल्यू बड़ी होती है हम लोग को उनकी जगह जो है वो एक्सचेंज कर देते हैं। तो 1/4 बड़ा है और 11/4 छोटा है, तो हम लोग 1/4 को ऊपर ले जाएंगे और 11/4 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ऐसे जो है जगह चेंज करके तो हम लोग ना इजी से ना हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं R1 और 2 इस तरह लिखा, तो मतलब रो 1 और रो 2 की जगह एक्सचेंज की है। जैसी भी वैल्यू एक्सचेंज वगैरह करते हैं तो ऐसे लिखना पड़ता है साथ में ना। आप लोग ऐसे लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, और साथ में इधर लिखना चाहते हैं इक्वल टू डाल के ना, तो आप लोग R2 और R1 लिख सकते हैं। फिर आप लोगों ने जो करना है वो डिवाइड करना है R2 बाय द पाइवट A22 इक्वल टू 11/4। तो हम लोगों ने 11/4 से हम लोगों ने डिवाइड किया है R2 को, तो हम लोग के पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाली रो 2 की। फिर हम लोगों ने रो 3 ये वाली जो थी इसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया है, रो 2 को मल्टीप्लाई किया है 1/4 से, और फिर जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो R3 से इस रो 2 को हम लोगों ने माइनस किया है, तो हम लोग के पास न्यू वैल्यू बन गया है। तो इधर हम लोग के पास ज़ीरो आ गया। ठीक है, कुछ ना कुछ अब जो हम लोग का डिनोमिनेटर था वो ज़ीरो बन गया है, 0 0 भी हम लोग का
काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। फिर हम लोगों ने किए है कि डिवाइड कर दिया है R3 को, यानी जो रो 3 थी उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है बाय 10/11 से। तो हम लोग के पास ना अपर ट्राइंगल भी बन गई है। ये देखें, ये अपर ट्राइंगल भी हम लोग के पास बन गया है। तो अब हम लोग जो है सेकंड स्टेज पे हम लोगों ने क्या करना है कि रिडक्शन टू आइडेंटिटी 1/4 R3 प्लस 1 रो 1 करना है एंड -1/5/11 को मल्टीप्लाई करना है R3 से और फिर इन दोनों को एक साथ ऐड कर देना है। तो जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो हम लोग के पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। इधर हम लोगों ने दो प्रोसेस किए, ठीक है, एक R3 प्लस R1 वाला और एक ये वाला R3 प्लस R2 वाला। तो इधर फिर उसके बाद हम लोगों ने रो 1 जो थी ये वाली, इसको हम लोगों ने 3/4 से मल्टीप्लाई किया है ना, ये रो 2 को मल्टीप्लाई किया 3/4 से और फिर रो 1 को इस जो हमारे पास जो आंसर था उसमें से हम लोगों ने माइनस किया, तो हम लोग के पास R1 की न्यू वैल्यू आ गई 1। ये वाली इससे जब हम लोग करते हैं तो हम लोग के पास ना R1 की न्यू वैल्यू आ जाती है। तो ये देखिए सारी इधर आइडेंटिटीज थी ना, तो सारा ये वाला आइडेंटिटी हो गया। तो हम लोगों के पास ये वाली न्यू वैल्यू आ जाती है। फिर इसका ना ए इन्वर्स इसको बोलते हैं। और फिर आप लोगों ने अगर चेक करना हो कि आप लोग का आंसर ठीक है नहीं, तो आप लोग इसको और जो हमारा जो क्वेश्चन था ओरिजिनल ए, जो क्वेश्चन था ए जिसको हम लोगों ने बोला था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास ना ये आइडेंटिटी ही हासिल होगा। जब आप लोग के पास आइडेंटिटी हासिल हो जाएगा तो आप लोग जो है वो बोलेंगे भी हमारा जो आंसर है वो ठीक है। फिर ये भी गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, चल मैं इसको नहीं, मैं नीचे एक और एग्जांपल है मैं उसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ी सी शॉर्ट है तो वो थोड़ी सी लॉन्ग है, तो आप लोग को वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो मेथड दोनों में सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन ये है कि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मुझे लगी क्योंकि इसमें 3 चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, ये इसको जो है हम लोगों ने आइडेंटिटी से डिवाइड कर दिया, मतलब ये आइडेंटिटी है और ये ए है, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो प्रोसेस लगाया कि रो 2 जो है ये वाली जो हमारे पास रो 2 है, इसको हमने ना R1 से मल्टीप्लाई कर 1/2 को R1 से मल्टीप्लाई किया पहले इस चीज़ को, फिर जो हम लोग के पास आंसर आ गया R2 से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। फिर ये अगर आप लोग एक साथ लिखना चाहते तो भी लिख सकते हैं, और अगर एक और स्टेप लेना चाहते तो भी ले सकते हैं। 1/4 को R1 से मल्टीप्लाई किया और R3 से इसको माइनस कर दिया, R3 माइनस 1/4 R किया है, तो हम लोग के पास ये वाली वैल्यू हासिल होगी। x1 x2 x11 x12 और x13, ये और सारी चीज़ आप लोगों को मैट्रिक में पढ़े तो इतनी मुश्किल भी नहीं है, तो उसको इन्वर्स वगैरह इस सिस्टम से हम लोग फाइंड कर लेंगे। फिर ये देखें, ये आप लोग जो माइंड में बात रखनी है, x1 2 1 एंड 3 1 3 ये वाली जो रो है, ठीक है, वो अब कौन सी है, ये वाली, एक की रो दूसरे का कॉलम। 1 -1 एंड इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 एंड 20 आ जाएगा। फिर 1 2 2 2 एंड 2 3 करेंगे तो हम लोग के पास जो वैल्यू थी ये वाली आ गई है। फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट सेम करेंगे कि 1 1 3 2 3 एंड 3 3, तो हम लोग के पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग x1 1 x2 2 को की वैल्यू जो थी वो रियल, मतलब जो इधर हम लोग की बन रही है उन वैल्यू को साइन कर देंगे, तो हम लोग के पास जो वैल्यू हासिल होंगी वो हम लोग की न्यू वैल्यू वगैरह आ जाएंगी, x11 x12 x13 की। फिर ये वाली वैल्यू x11 x12 और x3 की है ना, तो हम लोगों ने ऐसे क्या किया, इधर 1 इसको ना 3 से मल्टीप्लाई कर दे सारे को, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देखें, ये सब ये और ये वाला 3 और ये वाला ये कट हो जाएंगे, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये सारा मतलब आप लोग जो 1/3 जो है वो मर्जी आप लोग मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज आप लोग 1/3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसके पास 1/3 नहीं था, तो इधर इसके पास नहीं था ना, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, इसके पास नहीं था, ये 6 हो गया, इसके 3 3 9 हो गए, जिनके पास था वो बाहर आ गया। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आप लोग कट आउट भी कर सकते हैं।
फिर गॉसियन जेंडर मेथड, तो ये भी उसी की तरह सिंपल ही मेथड है। आइडेंटिटी लगाया और फिर R2 से -4 R1 किया, यानी कि रो 1 जो थी उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो उसका आंसर आया फिर रो 2 से माइनस कर दिया, तो आप लोगों के पास रो 2 आ गए। फिर रो 3 जो है वो लिखिए, फिर 3R1 लिखे और फिर उसको माइनस स्क्वायर किया, तो हम लोग के पास न्यू R3 वैल्यू आ गई है। तो ऐसे फिर R2 प्लस R1 की है, फिर R3 प्लस 2 की है, तो हम लोग पास जो जो न्यू न्यू वैल्यू आती गई, ये रो 1 की आई है, फिर रो 3 की आई है, तो हम लोग लिखते रहे। फिर हम लोगों ने डिवाइड कर दिए 1/10 से। जब 1/10 से डिवाइड किया तो फिर हम लोगों के पास जो है वो मज़ीद हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया और R1 प्लस 4 R3 किया, तो हम लोग के पास रो 1 की न्यू वैल्यू आ गई। फिर R2 प्लस 5 R3 किया है और फिर रो 2 की जो है वो न्यू वैल्यू हम लोग के पास ये वाली आ गई थी। फिर हम लोगों ने फाइनली मल्टीप्लाई R2 हम लोगों ने रो 2 से मल्टीप्लाई किया बाय -1 से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि इधर -1 था, तो हम लोग माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो हम लोग के पास जो आइडेंटिटी है वो फुल आ जाएगा। और ये इसका इन्वर्स है इसको, और फिर फर्स्ट वाले को आप लोग अगेन मल्टीप्लाई करके तो कर सकते हैं, एक दूसरे से आइडेंटिटी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग को मज़ीद हेल्प हो सके। नेक्स्ट ये वाला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 15 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, और कोई कमेंट वगैरह तो आप लोग बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही लंबा लेक्चर था, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।